धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कुछ लोग अपनी इमेज की वजह से खासे चर्चा में बने रहते हैं। जैसे एक नाम आपके सामने लेना चाहूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, इमरान हाशमी। ये नाम जब किसी के सामने लिया जाता था, बहुत सारे लोगों को सिरहन पैदा हो जाती थी। ये लगता था कि भाई अब तो ये वही करे, या वो इमेज जब टीवी पर, जब अखबार की दुनिया में कहीं सामने आ जाती थी तो लगता था ये वही करता हुआ दिखाई देगा, या इससे जुड़ी हुई वैसी ही खबरें सामने आ सकती। लगता है ऐसी इमेज वसीम रिजवी की बन के रह गई है। वसीम रिजवी की अखबार में फोटो छप जाए, वसीम रिजवी टीवी पे दिखाई दे जाए तो लगता है कि उनके मुंह से वही उलझुल निकलना है, वही फालतू फिजूल निकलना है। लेकिन मजे की बात यह है कि अपनी इस इमेज को वो बरकरार रखना चाहते हैं, और इसी के चलते अब वो देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। तो भैया आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी ने लंदन में खड़े होकर कहा कि जानते हैं मेरी खुशहाली का क्या राज है, मेरी कामयाबी का क्या राज है, रोजाना 2 किलो गालियां खाते। तो गालियां जितनी लोग आपको दे रहे हैं उतनी आपकी प्रसिद्धि हो रही है। जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम होगा, और बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, शायद उसी फॉर्मेट पे वसीम रिजवी काम कर रहे हैं। लेकिन अब शायद उनके लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। पिटीशन में कहा गया है कि साहब इनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में 27 मुकदमे, कितने मुकदमे, 27 मुकदमे, यानी कि 27 FIR इनके खिलाफ दर्ज है, और किसी भी मामले में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ सवाल ये पैदा हो जाता है, चलिए उत्तर प्रदेश सरकार पे तो हम आरोप लगा सकते हैं कि वहाँ बीजेपी की सरकार है और ये उसकी बख्ताई करते रहते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरे राज्यों में जो मुकदमे दर्ज है, वहां की सरकारें वसीम रिजवी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? वसीम रिजवी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन है, आप लोग जानते ही हैं उनके बारे में, इसलिए मैं उनका ज्यादा परिचय आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। लेकिन असल मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की गई है, तो वो 27 मुकदमे कौन कौन से राज्य में दर्ज हैं, कब कब के दर्ज हैं, कितने साल से दर्ज हैं, और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा उन्हें एजेंसी को यही तो बोल सकता है ना कि भैया जांच करो, गिरफ्तार करो, कार्रवाई करो, या अपने यहाँ से भी कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट शुरू कर सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं तमाम प्रक्रियाएं जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में ही चलती है, सुप्रीम कोर्ट से तो किसी को इस तरीके की प्रक्रियाओं का सामना करना नहीं पड़ता है। लेकिन अहम सवाल यहाँ ये भी पैदा हो जाता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को लेकर पहुंचे हैं। जो ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी है, मुंबई की एक कमेटी है, उस कमेटी के महासचिव हैं, नाम है यूसुफ अंसारी, वो हमारे साथ फोन के जरिए जुड़ रहे हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर उन्हें वसीम रिजवी से इतनी सारी दिक्कत क्या है कि तमाम चीजें जोड़ जाड़ के वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या वो वसीम रिजवी को जेल भिजवा के ही दम लेंगे? हाँ जी यूसुफ अंसारी साहब, आपको वसीम रिजवी से दिक्कत क्या है? सर, वसीम रिजवी का एक पर्सनल टाइटल है। जब तक वो समाजवादी पार्टी में था, एक शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ताल्लुक से, तो उसने सारी दुनियावी आतंकी गतिविधियां की, जैसे लैंड रॉबरी, माफियाकरण, भूमिकरण, ये सारे मामला किया। यही ही सत्ता में बीजेपी आती है। बीजेपी आने के बाद बीजेपी का एक मोनोपोली चलता है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। जिस तरह बीजेपी आ जाती तो ये क्या करता है, लैंड रॉबरी को, रेप को, मर्डर को, ये सारी चीजों को छोड़ के अपनी खूबियों को और खामियों को छुपाने के लिए ये थोड़े दिन हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान चलाया। उसके बाद हिंदू मुसलमान खत्म हुआ तो फिर शिया सुन्नी चलाया। फॉर एग्जाम्पल, इसने 2018 में एक मूवी बनाया, पिक्चर, राम जन्मभूमि के नाम पे। अच्छा, उसमें राम जन्मभूमि पिक्चर बनाया तो उसमें उस पिक्चर की सीट पे उसने बैठ के हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैठ के उसने गाली बका, जो सहाबी रसूल है। 2018 की ये स्टोरी है। 2019 में इसने आयशा ऑफ द मदर पिक्चर बनाया। 2018 की जो FIR है मुंबई JJ पुलिस थाने में दर्ज हो चुकी है, वो FIR कॉपी भी मेरे पास मौजूद है मुंबई की। उसके बावजूद इसने 2019 में आयशा ऑफ द मदर पिक्चर बनाया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी है, उनके खिलाफ इस खबीस ने पिक्चर बनाया। उसमें भी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी किया कि उस पिक्चर में इसने बराहाना बताया। ठीक है, उस पिक्चर के खिलाफ भी इलाहाबाद कोर्ट में केस चल रहा था, और मुंबई में भी FIR दर्ज हुई, लखनऊ में भी FIR दर्ज हुई। उसके बावजूद इसने जब शिया हिंदू मुसलमान करने के बाद अब इसका दिल नहीं भरा, तो फिर इसने शिया सुन्नी का मुद्दा लेके आया। मतलब ये सारे जो कारनामे करता है ना, ये अपने पीछे के कारनामों को छुपाने के लिए करता है, समझे आप? तो हमें इसके पीछे के कारनामे और आगे के कारनामे से मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है अल्लाह, उसके रसूल, उसके सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन से। और हाल ही में आपने अभी देखा था कि 2 महीना पहले इसने एक याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि 26 कुरान शरीफ की आयत मुबारका को निकाला जाए। तो उस ताल्लुक से रजा अकेडमी, एक बॉम्बे की, महाराष्ट्र की बहुत बड़ी कमेटी तंजीम है, जिसके सेक्रेटरी सईद नूरी साहब हैं, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका को चुनौती दी
तो वो याचिका रद्द हुई और उसके 50,000 रुपये का जुर्माना लगा। तो अभी हाल ही में हमें मालूम पड़ा कि उसने 50,000 रुपये जुर्माना नहीं भरा और उसके बावजूद उसने 26 आयत मुबारका को निकाल के कुरान शरीफ छापा और 26 आयत मुबारका जिस पेज पे लिखी हुई वो कुरान शरीफ के पेज को उसने फाड़ के उड़ाया। एक गैर मुसलमान, एक बीजेपी को मानने वाला, एक आरएसएस को मानने वाला, एक भगवंत महाजन को मानने वाला, बीजेपी को मानने वाला भी ऐसी नीच और ऐसी घटिया हरकत किया नहीं कभी हिंदुस्तान में, जो नीच और घटिया हरकत ये वसीम रिजवी नाम नियाद मुसलमान जो कर रहा है। हमारी आपत्ति यही है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की राजनीति होती रही और होती भी रहेगी। हमारे हिंदू मुसलमान से कोई इख्तिलाफ नहीं, हिंदू मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के घर में रह रहे और एक घर में तो एक भाइयों की भी तू मैं होती है, दो भाइयों की। तो राजनीति मुद्दा ठीक है, मगर अब राजनीति मुद्दा जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ मुड़ गया है, तो ये हम अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत वाले ये कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने कहा अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत वाले ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन एक बात बताइए, अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत वाले जो मुंबई में बैठे हैं उनका तो इस बात पे खून खोल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश से सब कुछ चल रहा है मसलक आला हजरत का, वो क्यों खामोश बैठे हैं? सर ये तो सवाल आप उनसे करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम आला हजरत को मानने वाले हैं, मसलक को मानने वाले। हमारे नजदीक जो है, हमारे इमामों ने बताया कि हमारे नजदीक अल्लाह, उसके रसूल, साहबा कराम और बुजुर्गान दीन की इज्जत हमारे लिए ताज़ीम में कदर है। अब वो नहीं जाए तो वो उत्तर प्रदेश वाले से आप सवाल कर सकते हैं। मेरा सवाल का जो आपके सवाल का जवाब तो मैं इतना ही दे सकता हूँ कि अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी सोच के ऊपर की बात है ना। बॉम्बे से सईद नूरी साहब रजा एकेडमी जब सुप्रीम कोर्ट में आके याचिका दाखिल किए तो उसके आगे की कार्रवाई करने का हमारा अधिकार बनता है, हक बनता है, मजहब इस्लाम के कानून के हिसाब से भी और लॉ ऑफ इंडिया के कानून के हिसाब से भी जो हमारे को हमारा हक अदा करना है। ठीक है, आप अपनी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो सिलसिला मुंबई से शुरू हुआ रजा कर्बी के जरिए उसी को आप आगे ले जाना चाहते हैं। आपने 2-3 मामलों का जिक्र किया, 2018 का जिक्र कर रहे हैं, 2019 का जिक्र कर रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में शिया सुन्नी का जो विवाद चल रहा था उसका जिक्र कर रहे हैं, कुरान का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैंने तमाम चीजें जानने समझने की कोशिश की। बताया जरा, जो मुकदमे हैं वो तो 94-95 से भी कोई मुकदमे दर्ज है? 94 में जो है ना, इससे पहला मुकदमा है 174 है, 148 है, 149 है, 302 है मर्डर केस। ऐसे गंभीर आरोप इसके ऊपर है। ये आरोप नहीं है। देखो, पुलिस एफआईआर कब दर्ज करती है? जब एफआईआर सिद्ध होती है, जब आरोपी उस लायक होता है। तो ऐसे आरोपों को छुपाने के लिए और ऐसे आरोपों से बचने के लिए ये बीजेपी की चमचागिरी करते करते ये अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं रह गया। कभी भी, मैं जहां तक इतना अच्छी तरह से हिंदुस्तान का इतिहास जानता हूँ, पॉलिटिकल चीजों को जानता हूँ, कभी भी बीजेपी हो या आरएसएस हो या बीजेपी हो, जो भी हो, इन्होंने कभी भी हमारे अल्लाह, उसके रसूल और या साहबा कराम की तौहीन नहीं की। जितनी बड़ी तौहीन ये खबीस वसीम रिजवी कर रहा है। हमारा इख्तिलाफ यही है कि ये हमारे साहबा कराम की शान में गुस्ताखी ना करें और हम इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान का दौरा करके 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर और नाम हम सुप्रीम कोर्ट में देंगे कि इसको जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, आपकी जो कोशिशें हैं, आप जो जद्दोजहद करना चाहते हैं वो करिए। मैं फिर वहां पे आना चाहता हूँ, आपने कितनी एफआईआर कलेक्ट की हैं, कहाँ कहाँ पे वो एफआईआर दर्ज हैं, उसमें भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई कितनी है, उसमें बलात्कार का एक मामला भी हाल फिलहाल आया है, क्या वो भी उसमें शामिल किया गया है? जैसे आप कह रहे हैं मर्डर का कोई जिक्र कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? सर, हमने एक एफआईआर हैदराबाद चार मीनार से ली है, जो क्रिमिनल कोर्ट से हमने मंगाई है। वो एफआईआर भी हमारे पास मौजूद है। 2 एफआईआर हमारे पास मुंबई की है और एक एफआईआर जो आयशा ऑफ द मदर, जो 2019 में इलाहाबाद में हुई थी, लखनऊ में, और इलाहाबाद कोर्ट में वो चल रही थी रनिंग। 2 बार उसका अरेस्ट वारंट निकला था, मगर इसने दोनों बार, इसके वकील ने बताया कि हमारे सर जो है बहुत सीरियस है, बीमार है, इस बिना पे ये बच गया। तो टोटल हमारे पास कुल मिला के 5 से 6 एफआईआर है। जो 2017 के बाद की जो एफआईआर, जो धार्मिक मुद्दे की एफआईआर है, वो अलग अलग स्टेट की हमारे पास मौजूद है। और उससे पहले की जो एफआईआर है वो अभी तक हमें मिली नहीं, क्योंकि एफआईआर के साथ में जो एफआईआर करता होता है ना, उससे भी हम रास्ता जोड़ते हैं, उनसे भी हम मुलाकात करते हैं कि ये मामला हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं, उनकी रजामंदी के साथ ही हम ये काम करते हैं सर। यानी कि जो खबर आ रही थी कि 27 मुकदमे आपके पास है, वो गलत है? नहीं, 27 खबर जो है ना, 27 खबर जो है, ये हमारे पास बाकायदा राइटिंग में एफआईआर नंबर के साथ में मौजूद है। मैं आपको इसका प्रिंट जो है व्हाट्सएप आपको करूंगा। एफआईआर नंबर जो स्थानीय पुलिस चौकी होती है ना, उसका सीरियल नंबर होता है एफआईआर नंबर, और उसमें साल लिखा हुआ रहता है। ये टोटल चीज हमारे पास ये मौजूद है, ये हम आपको व्हाट्सएप करेंगे। मगर अभी इतने लोगों से हमारी मुलाकात नहीं हुई, 6 अलग अलग स्टेट वालों से हमारी मुलाकात हुई और वो एफआईआर नंबर के नाम के साथ। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि तत्काल उसको गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाहते हैं,
ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन यहाँ सवाल एक पैदा होता है, मुंबई में वर्तमान समय में वहां विकास आघाड़ी की सरकार है, और आप हैदराबाद का जिक्र कर रहे हैं तो तेलंगाना में केसीआर की सरकार है। चलिए एक बार को हम मान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, लेकिन कम से कम जो दूसरे राज्य की सरकार है वो तो इनके खिलाफ एक्शन लें। सर मुंबई में जो है हाई कोर्ट इस वक्त कंटिन्यू बंद चल रहा है। 1 साल से मैं मुंबई का ही रहने वाला हूँ और मुंबई में जो है कंटिन्यू हाई कोर्ट इस वक्त बंद है। और रही बात तेलंगाना सरकार की जो बात है, तेलंगाना का मामला तेलंगाना वाले जाने, हमने सारे अलग अलग स्टेट के एफआईआर जमा की, इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को फॉलो किया है ताकि हर स्टेट का मामला वो सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए। उसके बाद चाहे गिरफ्तारी की मांग तेलंगाना से हो या मुंबई से हो, वो तो आगे की बात आगे। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये सारे मामले झूठे हैं, इसलिए वसीम रिजवी के खिलाफ हो अल्लाह तो मसला है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है? नहीं सर, ये सारे मामले लीगल है और सारे मामले जो है एफआईआर नंबर के साथ में हमारे पास मौजूद है और हमने स्थानीय पुलिस चौकी में जाके इसकी तहकीक की है, पहली बात। और दूसरी बात, अभी हमने जून के महीने में लखनऊ पुलिस कमिश्नर को भी हमने लेटर दिया है कि इतनी सारी एफआईआर होने के बावजूद उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, मगर लखनऊ पुलिस कमिश्नर की तरफ से अभी तक हमें कुछ जवाब नहीं आया। कब सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में आपके पिटीशन पर? ये नेक्स्ट हफ्ते हो जाएगी सर, ये मंडे से सैटरडे के बीच में हो जाएगी। मंडे से सैटरडे के बीच में हो जाएगी, यानी कि कल से जब शुरू हो सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है। ये लोग पहुंचे हैं तमाम डिटेल्स लेके, उनका कहना यही है कि इन तमाम मामलों में कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। क्या वाकई में गिरफ्तारी हो? जी सर, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे तो इस मामले को लेकर सुनवाई होगी।